जब दुनिया की आवाजें दिल को थका दें, जब शोर में सुकून खो जाए, तब एक आवाज आपको रब से जोड़ती है। वॉइस ऑफ पीस, जहां ईमान की कहानियां जिंदा होती हैं, जहां हर लफ्ज सुकून देता है और हर कहानी रूह को छू जाती है। यहां मिलेंगी आपको रूहानी इस्लामी दास्तानें, जिंदगी बदल देने वाले नैतिक सबक और अल्लाह के नेक बंदों की सच्ची कहानियां। अगर आप सुकून, सोच और ईमान की तलाश में हैं, तो वॉइस ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख सिर्फ तारीख नहीं होती, वह उन दीवानों की गवाही होती है जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। जब भी अल्लाह का कोई प्यारा बंदा अपने रब के इश्क में हद से आगे निकल जाता है, तो यह दुनिया उसे दीवाना कह देती है। दुनिया का दस्तूर देखिए, जो पत्थरों को जमा करे वह अक्लमंद कहलाता है, और जो पत्थरों की चोट खाकर भी दुआ दे उसे पागल बना दिया जाता है। आज हम आपको हिंदुस्तान की उसी मुकद्दस सरजमी नागपुर की एक ऐसी रूहानी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया ने पागल समझकर लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ दिया था, जिसे सालों तक नागपुर के पागलखाने की स्याह कोठरी में बंद रखा गया। लेकिन अंग्रेज हुकूमत यह भूल गई थी कि जिस इंसान को उन्होंने जिस्म से कैद किया है, उसकी रूह तो पूरी कायनात का सफर कर रही है। वह वली जिसके दरबार में जिन्नात भी अदब से सर झुकाते थे, वह वली जिसने मुर्दों से बातें की, और वह वली जिसके लिए वक्त और जगह की कोई कैद नहीं थी। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुननी नहीं जाती, यह रूह को हिला देती है। यह कहानी है हजरत सैयद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बचपन और नस्ल नागपुर से कुछ ही दूरी पर कामठी नाम की जगह है। यही वह जमीन है जिसे 27 जनवरी 1861 1277 हिजरी को एक अजीम रूह के आने का शरफ नसीब हुआ। जब हजरत ताजुद्दीन बाबा इस दुनिया में आए, तो देखने वालों ने एक अजीब मंजर देखा। आम बच्चे रोते हैं, मगर ताजुद्दीन बाबा खामोश थे। आंखें छत की ओर टिकी हुई थीं, जैसे किसी गैबी दुनिया का दीदार कर रहे हों। आप हुसैनी सैयद थे। वह खून आपकी रगों में दौड़ रहा था, जो करबला के मैदान में भी नहीं झुका। लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों का इम्तिहान बचपन से ही शुरू कर देता है। 1 साल की उम्र में वालिद का साया उठा, और 9 साल की उम्र में माँ भी इस दुनिया से चली गईं। अब परवरिश नानी ने की, मगर कुदरत उन्हें दुनिया से नहीं, सिर्फ अपने रब से जोड़ना चाहती थी। खुरमे का वाकया कामठी में एक बड़े मजूब वली रहते थे। हजरत अब्दुल्लाह शाह रहमतुल्लाह से आए, सीधे नन्हे ताजुद्दीन के पास पहुंचे, एक खुरमा चबाया और वही खुरमा उनके मुंह में रख दिया और फरमाया, कम खाया करो, कम सोया करो, कम बोला करो और कुरान पढ़ो। दोस्तों, यह खुरमा नहीं था, यह इश्क हकीकी की चिंगारी थी। उस एक ने वाले ने दुनिया की मोहब्बत को हमेशा के लिए उनके दिल से निकाल दिया। अब वह वीरानों में जाते, जंगलों में रोते, और लोग कहते बच्चा पागल हो गया है, मगर हकीकत यह थी कि वह बच्चा अपने रब से मिलने की तैयारी कर रहा था। फौज और फर्रू इल्लाह 1894 में, जब आपकी उम्र 20-22 साल थी, आपको मद्रास प्लेटून नंबर 13 में भर्ती कराया गया। एक वली जिसके हाथ दुआ के लिए उठने थे, अब उसके हाथ में बंदूक थी। फौज में भी आप रात रात भर इबादत करते, परेड भूल जाते, सजा मिलती, मगर चेहरे पर मुस्कान रहती। फिर वह रात आई जब दिल पर इल्हाम हुआ, फिर्रू अल्लाह की तरफ दौड़ो। अगले ही दिन आपने वर्दी उतार फेंकी, बंदूक छोड़ दी और सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। अब ताजुद्दीन सिपाही नहीं रहे थे, अब वह मजूब ए इलाही बन चुके थे। पागलखाना और करामात 16 अगस्त 1822। अंग्रेज हुकूमत ने आपको पागल करार देकर नागपुर के पागलखाने में डाल दिया। लोहे की जंजीरें, अंधेरी कोठरी, खतरनाक मरीज। मगर जैसे ही बाबा अंदर दाखिल हुए, पूरा वार्ड खामोश हो गया। हिंसक पागल बिल्ली की तरह आपके कदमों में बैठ गए। रात को रोशनी चमकती, डॉक्टर डरते। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने एक रात बाबा को बाहर टहलते देखा, और अंदर कोठरी में भी। तभी उसे समझ आया, यह पागल नहीं, वक़्त का कुतुब है। एक अंग्रेज अफसर ने लिखा, वी हैव इम्प्रिजन्ड अ सुपरनैचुरल पावर, नॉट अ मैन। रिहाई और शहनशाहियत। 16 साल बाद नागपुर के राजा
राघोजी राव भोसले अंग्रेजों को मजबूर कर देते हैं। 21 सितंबर 1908 हजरत हाजुद्दीन बाबा बाइज्जत रिहा होते हैं। जिसे कल पागल कहा गया, आज वही राजा के महल में शहंशाह था। करामातें, मुर्दे जिंदा, ट्रेन रुकना, लंगर, मुर्दा औरत को चाय पिलाकर जिंदा करना, मरे हुए कुत्ते को उठाना, रेलगाड़ी को रोक देना, एक एक से हजारों को खाना खिलाना, यह सब किताबों में दर्ज सच्चे वाकये हैं। विसाल 17 अगस्त 1925 सोमवार का दिन, मुहर्रम का महीना। शाम के वक्त बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराए, हाथ उठाया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगले दिन लाखों का जनाजा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रो रहे थे। राजा नंगे पांव चल रहा था। आज भी फैज जारी है, आज भी ताजबाग शरीफ, नागपुर लाखों को सुकून देता है। बाबा का दराज भी सबके लिए खुला है। दुआ और खात्मा दोस्तों, अगर यह दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो या ताज या सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। या अल्लाह, अपने इस प्यारे वली हजरत ताजुद्दीन बाबा के सदक़े हम सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा। फिर मिलेंगे एक और अल्लाह वाले की दास्तान के साथ।